गौशाला का अपना एक महत्व है। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी ब्लड प्रेशर की है और साथ में अनिद्रा। विश्व का हर तीसरा आदमी यानी लगभग 33% आबादी अनिद्रा या अनिद्रा के किसी न किसी रूप का शिकार है। मेरे विचार से यदि व्यक्ति विशेष थोड़ा समय 15 मिनट 20 मिनट भी प्रतिदिन गौशालाओं में देना प्रारंभ करें तो अनेकों प्रकार की व्याधियों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपका गौशाला थोड़े से प्राकृतिक क्षेत्र में, जैसे हमारी गौएं खुले घास को चरने के लिए स्पेस पाती हैं, इस वजह से इनकी दूध और दूध से बनने वाले दही, घी आदि पौष्टिक पदार्थ न केवल पुष्टता के लिए जाने जाते हैं पर अपने आहार के विटामिन्स और मिनरल्स के गुणों के कारण और भी अधिक उपदेयी या उपकारक हो जाते हैं। आप केवल गौ के दूध या दूध से बने हुए क्षीर विकारों तक ही नहीं सोच सकते। हमारे यहाँ गौशाला में 200 से अधिक गौवें हैं। इनके मूत्र से विशिष्ट तरीके का फिनाइल बनता है और खेतों में कीट रक्षक औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं। गौ धन यानी गोबर से हम यज्ञ के लिए कंडे या समिधाओं का निर्माण करने लगे हैं, जिससे पेड़ों के कटने की गति और उनका अनुपात कम हुआ है। हम गौवों को शहर के लिए एक समस्या नहीं अपितु एक समाधान के तौर पर देख रहे हैं। वैदिक संस्कृति में शहर और नगर के अर्थ का केंद्र गौवें हुआ करती थी। कालांतर में जगह की कमी के कारण हमने इनको पालना पोसना कम कर दिया, जिस कारण से इनसे प्राप्त होने वाले गुण भी हमें यथेष्ट नहीं मिल पाते। पर यकीन जानिए, आने वाले समय में यदि कोई चीज़, कोई व्यवस्था हमारी सुरक्षा कर सकती है तो वो केवल गौ या गौ आधारित कृषि ही हो सकती है। कुछ वर्षों पहले, लगभग 100-150 वर्ष पहले, 150 वर्ष के पहले लगभग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी थी, गौ कृष्यादि रक्षणी सभा। तो गौ कृष्यादि रक्षणी का विषय गौ और गौ पर आधारित कृषि की संरक्षण कर था। हमारे आदि पुरुषों में से एक योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज तो स्वयं अपने जीवन काल में गौओं का पालन पोषण भी करते थे। हालांकि बाद में वे एक बड़े योद्धा और राजनीतिज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध हुए और उनकी प्रसिद्धि इस लेवल की है कि उन्हें हम भगवान की संज्ञा देते हैं। और भगवान तो मानते हैं उन्हें, परंतु उनके द्वारा जिया गया जीवन चरित्र हम अपनाने से बचते हैं। जबकि उनके जीवन का पहला और सबसे मुख्य उपदेश उन्होंने जो जी कर दिखाया था वो था गौपालक का। उन्होंने उससे उस उपदेश को स्वयं जिया था। आइए हम प्रयास करें, भारत देश की पुण्य भूमि पर श्री कृष्ण महाराज जी की उसी पावन परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित करें और कामधेनु जैसी गौओं के संरक्षण का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। धन्यवाद।